हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे रहे हो, खुश रहे हो। तो आज फिर आए हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कि आज बात की जाएगी तोय, जोय और वाव को उर्दू में जब वर्ड लिखते हैं तो इनका जब इस्तेमाल किया जाता है तो कैसे इसको मिलाकर लिखते हैं, उसका तरीका। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो पढ़ते हैं तोय, जोय, वाव। यह अपना रूप शुरू, बीच और अंत में नहीं बदलते। मतलब यह है कि तोय, जोय, वाव ये तीनों जब आते हैं उर्दू में, इनका जब यूज़ किया जाता है तो इनका रूप बदलता ही नहीं है ना। जुड़ ज़रूर जाएगा, जुड़ेगा लेकिन बदलेगा नहीं। जैसे कि मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से। मान लीजिए तोय, इन्होंने बात की है तोय, जोय और वाव को। ठीक है, तोय से तूर होता है, तूर। ठीक है, कोहे तूर, को मतलब पहाड़, तूर मतलब पहाड़ का एक नाम है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये वाव भी यहाँ पे यूज हो गया अच्छे से, और इसकी भी शक्ल ऐसी की ऐसी रही। ठीक है, ऐसी की ऐसी रही। तो यहाँ पे क्या है कि तोय है। ठीक है, तो तूर में, तूर इसको यूं पढ़ देंगे हम। ठीक है, तो तूर में तोय भी ज्यों का त्यों रहा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक, तो गाइस देखिए इसमें हम पढ़ते हैं इसको वर्ड को, जैसे इसमें लिखा हुआ है जुल्म। ठीक है, तो जुल्म में इन्होंने ये कहा था कि इसकी शक्ल चेंज नहीं होती है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा सीन हम लिखते थे, सीन का यूज जब करते थे तो उसको सीन का शॉर्ट ऐसे होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, तोय का शॉर्ट भी यही, लॉन्ग भी यही। ठीक है, जोय का भी शॉर्ट यही, लॉन्ग भी यही। इन दोनों में फर्क सिर्फ इसका है, पॉइंट का। ठीक, और इसके अलावा वाव, वाव भी, वाव मतलब कट के ऐसा नहीं होगा, पूरा का पूरा आएगा, भले मुड़ के आए। को लिखना हो, मान लो बड़े जुड़ के आए ये, लेकिन आएगा पूरा। काफ और वाव जुड़ दिया को, है ना। तो यहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ तक तो काफ है और यहाँ पे वाव है, तो जोड़ने के लिए इतना तो करना पड़ता है। लेकिन ये शक्ल पूरी जो है ये पूरी की पूरी रहेगी, इसको कट के या ऐसे ऐसे नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये वाव, जोय और तोय ये पूरा का पूरा आता है। ठीक, तो और इसके वर्ड्स कुछ देखते हैं हम, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है बे तेजबर बत, है ना। अब यहाँ क्या मकसद है कहने का, यहाँ पे भी पूरा तोय कंप्लीट आया है, शॉर्ट नहीं आया है इसका, है ना। बल्कि आप ये कह सकते हैं इसका शॉर्ट भी यही है और इसका लॉन्ग भी यही है। समझ लिए कि इसका कुछ कटेगा ही नहीं, है ना। कंप्लीट का कंप्लीट आएगा, जुड़ने के बावजूद भी, ना जुड़े तो भी, है ना। और ज़्यादा जुड़ के ही आएंगे ये। तो ये पढ़ते हैं जहूर। ठीक है, जहूर, जहूर मतलब होता है किसी चीज़ का सामने आना। ठीक है, प्रकट होना एक तरह से, आपने हिंदी में सुना होगा प्रकट। ठीक, और ये है तौर, ते वापस तौ, रे खाली, तौर। तेरे जबर तर, जे खाली, तर्ज। तोय जबर त, वाव येजर वी, लाम खाली, तवील। तवील बोलते हैं लंबा, लंबा, बहुत लंबा। ठीक है, अब ये देखिए, ये वर्ड तो आपने पढ़ ही लिया होगा, जुल्म, जुल्म बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इस जुल्म का मतलब होता है अत्याचार। तो गाइस ये है आपका तोय उल्टा पेश तू, वाव, तू और लाम, तूल। तो ये तूल लिखा है। ठीक है, यहाँ पर भी तोय पूरा आया है, ये जाहिर है। ज्वाद अलिफ, ये अलिफ है। जा छोटी है और रे, ये छोटी है का शॉर्ट फॉर्म है। ये वाला जो आपको बताया था मैंने, आपको कभी तो आपको बताया होगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म ये है, और ये फुल फॉर्म है। ठीक, फुल फॉर्म से मतलब है कि पूरी शक्ल इसकी, कटा हुआ या हाफ शक्ल नहीं है ना। तो ये है जाहिर। ठीक है, तो ये है ताहिर, ये है ताक। ताक समझ रहे हैं, ताक एक तरह से बोलते हैं, छोटी सी अलमारी टाइप की होती थी। मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, चित्र बना के दिखाता हूँ। चित्र को उर्दू में बोलते हैं तस्वीर। ठीक है, और तस्वीर जो है मेरे ख्याल से पर्शियन वर्ड है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ये दीवार होती थी और दीवार में एक जो अलमारी टाइप का होता था। ठीक है, ये अलमारी टाइप का होता था, है ना, बड़ी सी अलमारी होती थी और इसमें सामान रखे जाते थे। समझ रहे हैं आप। तो ये होता है ताक, है ना, किताबें वगैरह रखी जाती थी, किताबें या कोई चीज़। और इसी तरीके से होता है एक होता है रोशनदान, छोटा सा होता है, यहाँ पे चिराग रखा जाता था। ठीक है, ये रोशनदान हो गया और ये ताक हो गया। अब ये है ज़्वाद अलिफ जबर जा, लाम मीम ज़ेर लिम, जालिम। ठीक है, हिंदी में भी वही लिखा हुआ है जो उर्दू में लिखा हुआ है। ठीक है, ते जबर ता, बे ले जबर बल, तबल। ठीक है, अब इन्होंने तबल का मीनिंग कुछ होगा, तो फिलहाल यहाँ पे तबल कहने का मतलब इन्होंने तोय को यूज़ करके वर्ड को लिखना सिखाया है। ठीक है,
तोय अलिफ ज़बर ता, काफ ते ज़बर कत, ताकत, ताकत मतलब शक्ति हिंदी में बोलते हैं। तोय अलिफ ज़बर ता, हे ज़ेर ही, रे अलिफ ज़बर राह, ताहिरा। ताहिरा में उर्दू में रे आता है कहीं कहीं और हिंदी में अलिफ आता है, ठीक है, ये आपको कहीं कहीं समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तोय वाव उल्टा पेश तू, रे खाली तूर। इसी तरीके से तोय वापस तो, वैसे तू होना चाहिए लेकिन यहाँ पे तो है। तोय वापस तो, तोय अलिफ ज़बर ता, तोता। तो इन्होंने कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है, इसका यूज़ करना तोय का, जोय का, वाव का। क्या बोला था इन्होंने कि ये अपना रूप यानी अपनी सूरत, यानी जो दिखने में ये जैसा दिख रहे हैं इसको सूरत बोलेंगे, रूप बोलेंगे, शुरू या बीच और अंत में यानी हर जगह कहीं भी आए ये अपना रूप बदलते नहीं है, ठीक है। कहने का मकसद यही था। तो इसीलिए इन्होंने बहुत सारे वर्ड दिखाए आपको इस तरीके से, है ना, और आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है, कि इसका कोई चेंजिंग नहीं आई इसमें शक्ल में इसकी। अब देखते पढ़ते हैं यहाँ से, वाव के बाद कोई अक्षर नहीं मिलता। वाव के बाद कोई अक्षर मिलता ही नहीं है, मतलब वाव अगर पहले आ जाए तब कोई अक्षर नहीं मिलेगा, है ना। जैसे एक वर्ड है वावेला, वावेला मतलब होता है हंगामा करना। वाव अलिफ ज़बर वाह, वाव ज़बर वे और लाम अलिफ ज़बर ला, वावेला मतलब हंगामा। वाव के बाद कोई अक्षर नहीं मिलता। जब कोई अक्षर वाव से मिलता है तो वाव का स्वर यानी वाव की आवाज़ ओ और ऊ हो जाती है, जैसे नून वाव पेश नो, ठीक है, दाल वाव पेश दू, रे खाली दूर, ये दूर लिखा है, ये नो लिखा है, ठीक है। मतलब ये कहने का मैं आपको बता दूं अपनी तरफ से कि वाव, ठीक है, और बू लिखना हो तो बे वाव पेश बू, यहाँ पे ये बड़ा ऊ की मात्रा आ गया, है ना। और यहाँ पे नो लिखेंगे तो नून वाव पेश नू, ना कहकर हम नून वाव पेश नो बोलेंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी दो तरह की आवाज़ निकलती है। एक पहली आवाज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसी होगी, ये होगी ओ, यानी कि ओ की मात्रा उसमें यूज़ किया जाएगा पढ़ते वक्त। और दूसरी आवाज़ इसमें कैसी होगी, वाव जब मिल के आएगा, ऊ जैसी आवाज़ होगी जब वाव मिल के आएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें थी समझने की, देखने की। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है। अब आपको बताते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, चे वापस चू, नून ज़बर ना, चूना। डाल वापस डो, लाम खाली डोल। जीम वापस जो, रे खाली जोड़। चे वापस चो, रे खाली चोर। चोर वही लोग होते हैं जो चोरी करते हैं, है ना, छुपके छुपके एक ज़िंदगी जीते हैं, छुपके रहते हैं, तो ऐसे लोगों को चोर बोलते हैं। चे वापस चो, टे खाली चोट। ते वापस तो, लाम खाली तोल, है ना, तोल। अब आपको बताते हैं हम इसका आगे क्या है। गाफ वापस गो, दाल खाली गोद। शिन वापस शो, रे खाली शोर। शोर वो जो हंगामा वगैरह होता है। जे वापस जो, रे खाली जोर। तो इन्होंने कहने का मकसद ये है कि ये बीच में आया है, शुरू में आया है, वाव मिल के आया है, यहाँ भी मिल के आया है और यहाँ भी मिल के आया है। तो इसमें कहने का मकसद ये है कि वाव वाव ही रहा, यानी ये वाव ऐसे ही रहा, चाहे भले यूं किसी से मिल गया या किसी से अलग हो गया, इसकी शक्ल पूरी रही। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो मैं इसको बस पढ़ देता हूँ, ठीक है। गोल हो गया। अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ, नून खाली ऊन। बे वापिश बू, रे अली ज़बर रा, बुरा। वैसे इन्होंने बुरा लिखा है, वो जो बुरा और अच्छा होता है ना वो ये होता है, इन्होंने गलती की है, मैं आपको गलती इनकी पकड़ ली मैंने। बुरा यूं होता है, बे वापिश बू, रे अली ज़बर रा, बुरा, ठीक है। इसमें क्या क्या है, बे वापिश बू है और रे और प्लस अलिफ, ये चीज़ें हैं, बुरा, है ना। ये इन्होंने जो लिखा है बुरा, बुरा, ये गलत है। ये वाला बुरा नहीं है जो अच्छा बुरा होता है, बुरा आदमी और अच्छा आदमी वाला बुरा नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें जो इसमें कमी आएगी मैं उसको पकड़ता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना। देखिए जिसने बुक लिखी है वो तो खैर इंटेलिजेंट है, लेकिन जिसने बुक छापी टाइप किया है उससे वो कोई गलती रही हो। अब पे वा उल्टा पेश पू, रे अली ज़बर रा, पूरा। टे वापस टू, टे अली ज़बर टा, टूटा। जे वापस जू, ते अली ज़बर ता, जे वाव उल्टा पेश है ये, ठीक है ना, जूता। चे वाव उल्टा पेश चू, नून अलिफ ज़बर ना, चूना। खे वापस खू, बेखाली खूब। अब यहाँ पे खूब ये पर्शियन वर्ड है और खूब का मतलब होता है अच्छा, ठीक है ना। कभी कभी आपने सुना होगा ज़बान में कहीं कहीं लोग कहते हैं कि वाह क्या खूब कहा, यानी वाह क्या अच्छा कहा।
चीम अली ज़बर चा, के काफ वाव उल्टा पेश कू, चाकू, है ना। बड़ी काफ है, बड़ी काफ हलक से आती है। का, है ना। काफ वाव उल्टा पेश कू, टे अली ज़बर टा, कूटा। तो उल्टा पेश होने की वजह से बड़ी ऊ की मात्रा लग गई यहाँ पे, ठीक है ना। मीम वाव उल्टा पेश मू, लाम अली ज़बर ली, लाम छोटी ये ज़र ली, मूली। हे पेश हु, वाव अली ज़बर वाह, हुआ। भा, बे दो चश्मी है, भा की आवाज निकालेगा और उल्टा पेश लगाने से वाव के साथ भू हो जाएगा और लाम खाली, भूल, है ना। इसी तरीके से फूल, इसी ते आ गया, ते से दो चश्मी मिलाने से थूक, है ना। झूठ, जे और दो चश्मी मिलाने से झा हो जाता है तो झूठ। चे और दो चश्मी मिलाने से छूट, है ना। गाव दो चश्मी बनाने से घूम, इन्होंने धूम लिखा है, ये घूम एक्चुअली, है ना। घा है, घा, ठीक है। एक तरह से ये कर लो, ठीक है। दाल वाव उल्टा पेश दूर, रे खाली, दूर। अब गाइस इन्होंने यहाँ ये बताया है, देखिए कि जब कोई जबर वाला अक्षर वाव से मिलता है तो वाव की आवाज औ यानी औ की मात्रा वाली आवाज हो जाती है। जैसे सीन वाव जबर सौ, नून वाव जबर नौ, दाल वाव जबर दौ और ले खाली, दौड़, है ना। जैसे कि इसको हम लिखते हैं यहाँ पे कैसे, जैसे कि काफ वाव, काफ, इतना काफ हो गया और वाव जबर काव और नून लगा दो यहाँ पे, इसका नाम नून है तो ये हो जाएगा कौन। तो ये जो मात्रा हिंदी में जैसे लगाते हैं ना औ, तो वाव और किसी के साथ कोई भी जुड़ जाए, मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा औ की मात्रा वाला, ठीक है। ये चीज़ आपको समझने वाली थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से मैं इसको पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से, जिसको आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए ये दौड़ है, ये नौ है, ये सौ है। इसी तरीके से अलिफ वाव ज़बर औ, जो उर्दू में लिखा है वही हिंदी में लिखा है। चे वाव ज़बर चौ, दाल वाव ज़बर दौ, रे वाव ज़बर रौ, सीन वाव ज़बर सौ, फे वाव ज़बर फौ, काफ वाव ज़बर, ये काफ जो है बड़ी काफ है, ज़बर काओ, काफ वाव ज़बर काओ, ये है काओ, ये है काओ, ठीक है। कौआ काफ से लिखेंगे और कौम की आवाज़ बड़ी काफ से होती है, आपको पता ही होगा। लाम वाव ज़बर लौ, नून वाव ज़बर नौ, गैन वाव ज़बर गौ, या वाव ज़बर यौ, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा बहुत ज़्यादा अच्छे से कि इसमें देखिए अलिफ वाव ज़बर औ, रे खाली और, पे वाव ज़बर पौ, दाल ज़बर दा, पौदा, चे वाव ज़बर चौ, काफ खाली, चौक, दाल वाव ज़बर दौ, लाम ते ज़बर लत, दौलत, रे वाव ज़बर रौ, नून काफ ज़बर नक, रौनक। रौनक में बड़ी काफ आती है, ये आपको ध्यान रहे, है ना। और बड़ी काफ के नीचे छोटी, हिंदी में जब लिखते हैं ऐसी आवाज़ वाली काफ वाली आवाज़ को, तो इस पे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। सीन वाव ज़बर सौ, दाल अलिफ ज़बर दा, सौदा, ठीक है। तो और, पौधा, चौक, दौलत, रौनक, सौदा, आप इसमें लिखा हुआ भी देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है इसके। तो गाइस आगे कुछ नहीं है, अगला पार्ट है, तो इसमें अगले पार्ट में हम बात करेंगे इसकी। तो ये थी कहानी, ठीक है। तो गाइस जिसको जिसको उर्दू सीखनी है उन सभी लोगों को आप व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे हमारी वीडियो के लिंक को शेयर करें, ठीक है, और उनको बताएं और उनको बोलें कि सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।